हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जॉन कीट्स की लिखी एक पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहले बात करते हैं जॉन कीट्स की। फ्रेंड्स, जॉन कीट्स रोमांटिक एरा का सबसे यंगेस्ट पोइट था एंड ही वाज बोर्न इन 1795 इन इंग्लैंड। और ये बड़ी एक हम्बल फैमिली से बिलोंग करते थे। बहुत अर्ली एज में ही इनका बेंड ऑफ माइंड पोइट्री की तरफ हो गया था। अदरवाइज़ ये एक सर्जन के अप्रेंटिस थे, लेकिन 1817 में इन्होंने वो काम छोड़ के फुल फ्लेज पोइट्री का प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया एंड 1820 में बहुत ही यंग एज में टीबी की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनकी डेथ हो गई। लेकिन अपने इस छोटे से टाइम पीरियड में इन्होंने जो भी लिखा वो मार्वलस है। इनकी लिखी पोएम्स में से एंडाइमियन, लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ओड्स, इनके बहुत सारे ओड्स इन्होंने लिखे हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक हाइपीरियन, बहुत सारी इस तरह की लाबेल दाम सामोसी, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। और इनकी जितनी भी पोएम्स हैं बहुत ही वो मन को और दिमाग को सुकून देने वाली हैं, क्योंकि ये अपनी पोइट्री में ज़्यादातर ब्यूटी की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। तो चलिए आज की पोएम शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक सोनेट डिस्कस करने वाली हूँ ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, लेकिन उससे भी पहले मैं बता दूँ आपको कि सोनेट क्या होता है। दोस्तों, सोनेट 14 लाइंस की एक पोएम होती है जिसमें एक सिंगल आइडिया डिस्कस किया जाता है और इसकी एक रिजिड टेक्निकल स्ट्रक्चर होती है। अलग अलग पोइट्स ने सोनेट्स को अलग अलग राइम स्कीम दी है, लेकिन उन सभी में जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि इन सभी ने 14 लाइंस ही इसकी रखी हैं और इसमें सिंगल आइडिया डिस्कस किया है सभी ने। राइम स्कीम ज़रूर अलग है, तो स्पेंसर, शेक्सपियर, पिटरार्क और इस तरह के बहुत सारे पोइट्स हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से सोनेट को और ज़्यादा डिफरेंट तरह से लिखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो जॉन कीट्स ने सोनेट लिखा है उसने इटालियन राइटर पिटरार्क के मॉडल पे ये सोनेट लिखा है। तो पिटरार्कन सोनेट में क्या होता है, उसमें एक सोनेट के दो हिस्से होते हैं। पहले वाली 8 लाइंस जो हैं उसको ऑक्टेव कहते हैं और बाकी की जो 6 लाइंस हैं उनको सेस्टेट कहा जाता है। तो जनरली पिटरार्क में जो भी प्रॉब्लम है या जो भी मसला है, जो बात पोइट कहना चाहता है वो बात करता है, और बाकी की जो 6 लाइंस हैं उसमें उसकी कोई एक्सप्लेनेशन होती है या सॉल्यूशन होता है, कोई हल निकाला जाता है। तो आइडिया एक सिंगल बात पे सारी जो पोएम है वो लिखी जाती है। तो यहाँ पे जॉन कीट्स ने 1815 में ये सोनेट लिखा था जब वो सिर्फ 20 साल के थे। तो इसमें उन्होंने जो ग्रीक पोइट है, ग्रीक एपिक राइटर हैं जिन्होंने ओडिसी और इलियड जैसे एपिक्स लिखे थे, तो उनको पढ़ रहे थे। जो कीट्स हैं वो अपने फ्रेंड के साथ थे और उसको पढ़ रहे थे। लेकिन इससे पहले उनका एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा था कि उनको पढ़ने का, ग्रीक राइटर्स को पढ़ने का तो बहुत शौक था, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज वो पढ़ नहीं पाते थे। तो जब उनके फ्रेंड ने उन्हें बताया कि चैपमैन, जॉर्ज चैपमैन, जो एक इंग्लिश राइटर और ट्रांसलेटर है, उसने होमर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है सो दैट एवरीबडी कैन रीड ऑल द ग्रीक राइटर्स। तो कीट्स ने जब होमर की वो ट्रांसलेशन जो कि चैपमैन ने करी थी वो पढ़ी, तो उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था, उनकी क्या फीलिंग्स थी, वो सारी की सारी इस पोएम में उन्होंने डिस्कस की है कि कितना उनको एक सुखद अनुभूति हुई ये पोएम पढ़ के। तो उसकी सारी डिपिक्शन बताई है इसमें। और दूसरा, इसमें लिटरेचर की एक ट्रांसपोर्टिव पावर का जिक्र किया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि लिटरेचर में एक ख़ासियत है
कि वो आपको दुनिया जहाँ या वो हिस्से जहाँ पे आप फिज़िकली कभी नहीं जा सकते, उन जगह पे भी ले जाता है, बखूबी ले जाता है। तो चलिए मैं साथ-साथ में पढ़ती हूँ और साथ में हम डिस्क्राइब करते हैं। Much have I travelled in the realms of gold, and many godly states and kingdoms seen. Round many western islands have I been, which bards in fealty to Apollo hold. Oft of one wide expanse had I been told, that deep broad Homer ruled as his demesne, yet did I never breathe its pure serene, till I heard Chapman speak out loud and bold. तो ये मैंने सारा ऑक्टेव एक ही बार में पढ़ा है। अब मैं इसकी लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेनेशन बता सकती हूँ। मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रेलम्स ऑफ गोल्ड, यहाँ पे है कीट्स कह रहा है कि मैंने बहुत दूर दराज तक ट्रैवल किया है। रेलम्स ऑफ गोल्ड, तो रेलम्स ऑफ गोल्ड से यहाँ पे मतलब उनका है कि मैंने बहुत रिच कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है। लेकिन ये यहाँ पे अपनी फ़िज़िकल ट्रैवल्स की यात्राओं की बात नहीं कर रहे, ये वहाँ के लिटरेचर की बात कर रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा लिटरेचर पढ़ा है जो मुझे तमाम रिच कंट्रीज़ में ले जाता है, बहुत ट्रैवल किया है, यानी कि मैंने बहुत ऐसा रिच लिटरेचर पढ़ा है। एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स सीन, एंड थ्रू दैट लिटरेचर मैंने बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टेट्स और किंगडम्स देखे हैं। राउंड मैनी वेस्टर्न आइलैंड्स हैव आई बीन, विच बार्ड्स ऑफ फील्टी टू अपोलो होल्ड। और वेस्टर्न आइलैंड्स के पार मैंने बहुत कुछ देखा है, या मैं बहुत बार वहाँ गया हूँ जहाँ पे मैंने ऐसे बार्ड्स मतलब पोइट्स, मैंने ऐसे पोइट्स देखे हैं जो अपोलो मतलब सन गॉड, उसको अपना आइडियल समझते हैं, जो उसकी बहुत पूजा करते हैं, जो फाइडल हैं उनके प्रति। Oft of one which expense had I been told, that deep browed Homer rules as his demesne. बहुत बार मैंने इतना जो रिच हेरिटेज है ग्रीक पोइट्स का, मैंने बहुत बार सुना है उसके बारे में। डीप ब्राउड होमर का मतलब है उसका जीनियस, जो होमर एज अ जीनियस, उसके जीनियस को मैंने मतलब उसकी डोमेन में बहुत बार जाने की कोशिश की है, लेकिन मैं जा नहीं पाया। येट डिड आई नेवर ब्रीद इट्स प्योर सीरीन, टिल आई हर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड। मैं उसकी प्योरिटी को, मैं उसकी जो डीपनेस है, मैं होमर को अच्छे से समझ नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया, जब तक कि मैंने चैपमैन के बारे में नहीं सुना, जिसने लाउड एंड बोल्ड का मतलब है बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया है उसने होमर को। जब तक कि मुझे ये नहीं पता था कि होमर ने उसे इतने अच्छे से ट्रांसलेट किया है। उससे पहले मैंने होमर को अच्छे से नहीं जाना था, मैं पढ़ नहीं पाया था। रीज़न साफ है कि जो कीट्स थे उनको ग्रीक पढ़नी नहीं आती थी और होमर ग्रीक में लिखते थे। Then felt I like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken, or like stout Cortes when with eagle eyes he stared at the Pacific, and all his men looked at each other with a wild surmise, silent upon a peak in Darien. ये मैंने सेस्टेट पढ़ा है, जो कंक्लूडिंग 6 लाइन्स हैं। अब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इन 6 लाइन्स में वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि होमर को पढ़ के, जो चैपमैन ने उनकी ट्रांसलेशन की, उसमें होमर को पढ़ के उनको कैसा फील हो रहा है। आई फेल्ट लाइक आई सम वॉचर ऑफ द स्काइज, मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे जो एस्ट्रोनॉमर हैं, उनको कोई नया प्लैनेट खोज कर, नए प्लैनेट का जैसे किसी को पता लगता है, जैसे किसी ने जब यूरेनस ढूंढा होगा या किसी ने पहली बार प्लूटो को ढूंढा होगा, तो ऐसे जो हेवनली बॉडीज़ हैं, नई हेवनली बॉडी को ढूंढ के स्विम्स इनटू हिज कैन का मतलब जन्म लेना, कंसीव करना या ढूंढना, डिस्कवर करना। तो जब नए प्लैनेट को कोई एस्ट्रोनॉमर ढूंढता है तो जैसा उसे लगता है आज मुझे वैसा फील हो रहा है। और लाइक स्टाउट कोटेज व्हेन विद ईगल आइज ही स्टेयर्ड एट द पैसिफिक। अब कोटेज उस टाइम का एक स्पेनिश एक्सप्लोरर था, तब सी रूट के थ्रू एक्सप्लोरर्स लगे रहते थे नई नई जगह पर जाने को, नया रास्ता ढूंढने को। उसी दौरान अमेरिका को भी एक्सप्लोर किया गया था, उसको न्यू वर्ल्ड जो था वो
कहा गया था, और जो वास्को डी गामा था उसने एक नया रूट इंडिया के लिए ढूंढा था, तो इसलिए वो रेनेसां जो था वो अभी तक इनकी आंखों में ज़िंदा था। तो उनको दूसरी एग्जाम्पल उसने सिमिली दी है कि कॉर्टेज़ कॉर्टेज़ जो एक्सप्लोरर था, वो जिस तरह से पैसिफिक ओशन को स्टेयर कर रहा था, निहार रहा था, देख रहा था, ईगल आइज कि ऐसी पैनी दृष्टि से कि जब उसे लग रहा हो कि मैं किस रूट से जाऊंगा और किस लैंड पे जाऊंगा, और उस दौरान जब वो पैसिफिक को इस तरह से देख रहा था, तो उसके अंडर काम करने वाले जो सारे लोग थे एक बड़ी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, साइलेंटली देख रहे थे। और ये जो बात है, ये पनामा में डेरियन रीजन की बात की, डेरियन एक रीजन है जो पनामा में है। तो उस टाइम कॉटेज को जिस तरह से लग रहा था, और उसके जो लोग थे उसके साथ, उसके पीयर्स, उसके कोलीग्स जो उसके हमेशा साथ रहते थे उस एक्सप्लोरेशंस में, वो एक दूसरे को हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे पर्वतों के ऊपर खड़े हुए कि देखिए किस तरह से कॉटेज अब शायद पता नहीं कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से कीट्स ने अपना हमें एक्सपीरियंस बताया है। कीट्स को शुरू से ये ग्रीक कहा जाता है, क्योंकि उसको जो ग्रीक लिटरेचर या ग्रीक सिविलाइजेशन में बहुत इंटरेस्ट था। हम बहुत सारी पोएम्स में ग्रीक का रेफरेंस जो है हम ढूंढ सकते हैं। कीट्स की बहुत सारी पोइट्री में वो जो था एक ग्रीक की तरह सोचता था, उनमें ब्यूटी ढूंढता था या उस सिविलाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होता था। तो इस पोएम में उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को पहली बार जब उसने एक ग्रीक राइटर को पढ़ा था थ्रू हिज इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो उन पे किस तरह का एक असर हुआ था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।